तो आज का एक नया टॉपिक जो है ये है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो होता है अंतिम खाता। हमें फाइनल अकाउंट जो बनाना होता है, फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं? तो फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं तो इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि जितना भी आप ट्रेड किए हैं, ट्रेडिंग किए हैं, तो जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगा, पूंजी लगा, वो तो पूंजी आप लगा दिए, बिजनेस खड़ा हो गया। लेकिन बिजनेस खड़ा हो गया तो अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट परचेज करके सेल करना है। प्रोडक्ट परचेज करके सेल करना है। तो कोई प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से मंगाएंगे और उसी प्रोडक्ट को आप रिटेलर के पास सेल करेंगे, एज ए कस्टमर को आप सेल करेंगे। तो आप जो सेल करते हैं, हम लोग सेल किए, सेल करने के बाद कुछ एक्सपेंस किए, एक्सपेंस करने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट या कुछ एसेट्स हमारे बिजनेस में बचा हुआ रह गया, तो हम लोग उसे फाइनल अकाउंट में जो सो डालते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है? अंतिम खाता। जो आप जितना भी ट्रेड किए हैं, फाइनल अकाउंट से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट देखेंगे। तो फाइनल अकाउंट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ये ट्रेडिंग अकाउंट, व्यवसायिक खाता। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का खाता। और इसके बाद बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट जो है, यानी कि आपने बिजनेस चालू करने के बाद आपने कैपिटल लगा दिया, बिजनेस स्टार्टअप हो गया। लेकिन स्टार्टअप हो गया के बिजनेस को रनिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट परचेज करके सेल करना होगा। आपको प्रोडक्ट परचेज करके सेल करना होगा तो आपके बिजनेस में रनिंग होगा, और रनिंग होने के साथ साथ या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यदि आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट ला के रखे हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई कस्टमर आता ही नहीं है, कोई सामान सेल ही नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाए नहीं, सिर्फ दुकान खोल के रख दिए, कोई प्रोडक्ट आप लाए नहीं बेचने के लिए, तो उस स्थिति में कोई अकाउंट आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगा। तो व्यवसाय में ट्रेड करने के लिए आपको प्रोडक्ट परचेज करना है और सेल करना है। तो परचेज करना और सेल करना ही ट्रेडिंग कहलाता है। कोई प्रोडक्ट आप परचेज करके लाते हैं और बेचते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप प्रोडक्ट परचेज किए और सेल किए, यही हो गया ट्रेडिंग, यही हो गया ट्रेड करना। जब ये कोई कहता है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं बिजनेस में, तो आप किस प्रकार के बिजनेस को चला रहे हैं, तो उस प्रकार के बिजनेस में यदि आप प्रोडक्ट को परचेज और सेल दोनों कर रहे हैं तो ट्रेड हो रहा है। यदि परचेज सेल नहीं हो रहा तो ट्रेड नहीं हो रहा। जैसे आप शेयर मार्केट में ही काम करते हैं, तो शेयर मार्केट में स्टॉक्स परचेज करते हैं और उसे सेल करते हैं। तो सेल आप तभी कोई स्टॉक्स कर पाएंगे जब आप परचेज किए रहेंगे। आपके पास कोई वस्तु रहेगा तब तो आप सेल करेंगे। तो आप वो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से सामान खरीदे और तीसरे व्यक्ति को बेच दिए, उस बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो बिजनेस चलाएंगे, तो हमारा बिजनेस चालू हो गया, स्टार्टअप हो गया। मान लीजिए 5 लाख रुपए पूंजी लगा दिए, 5 लाख रुपए पूंजी लगा दिए। उस 5 लाख पूंजी में क्या किए, 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, 2 लाख अपने पास कैश रखा हुआ है। ये सब चीज आप पहले कर चुके हैं, ये पहले ट्रांजेक्शन में आप सब चीज कर चुके हैं। लेकिन हमें फाइनल अकाउंट में क्या करना है, ट्रेड जो कर रहे हैं, जितना ट्रेड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम परचेज करके लाए और जो प्रोडक्ट बेचे, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसके बाद जो बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ही बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट से ही बनेगा बैलेंस शीट। सब यहाँ एक दूसरे पर आधारित है। यदि पहला गलत हो रहा है, दूसरा भी गलत रिजल्ट देगा, तीसरा भी गलत रिजल्ट देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अब ये ट्रेड होता क्या है, अब ट्रेड कैसे करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 पार्ट रखते हैं, 2 पार्ट रख रहे हैं। 2 पार्ट में क्या होता है कि हम मान लीजिए परचेज किए, पहला क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए 80,000 रुपए का प्रोडक्ट हम परचेज करके लाए, 80,000 रुपए का प्रोडक्ट क्या किए, परचेज करके लाए। अब 80,000 में प्रोडक्ट का क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो हम टोटल ट्रेड किए हैं
उस टोटल ट्रेड में फाइनल अमाउंट जो परचेज का है वो हो गया 80,000 रुपए। 80,000 का हमने सामान खरीद कर लाया। मान लीजिए इसमें यहां पर 2,000 पीस है या 200 पीस है या 500 पीस है या 50 पीस है। तो मान लीजिए 50 पीस ही है। अब 50 पीस में से क्या किया, हम वहां पर 40 पीस बेच दिए और उस 40 पीस को बेचने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1,20,000। अब प्राप्त हुआ हमें 1,20,000। यहां पर जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेड करने में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीद कर लाया बेचने के लिए, ये हम पहले कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, कि आपने जो प्रोडक्ट लाया 1,000 पीस जींस बेचने के लिए, रिमाइंड कीजिए बैक वाला क्लास, 1,000 पीस आप जींस लाए थे बेचने के लिए। आज पूरे दिन में आपको 1,000 बेचना था, लेकिन क्या हुआ, लास्ट तक में 900 पीस ही बिक पाया, तो 100 पीस बच गया। तो वो 100 पीस बच गया। अब क्या कर, आप दुकान आज बंद कर रहे हैं, तो जो वस्तु आपके पास बचा हुआ रह गया वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अब तो बिकेगा नहीं, अब कोई कस्टमर आएगा नहीं खरीदने के लिए, कोई कस्टमर लेने वाला है नहीं, तो वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हम अगले दिन जब दुकान खोलेंगे तो मेरे पास जो पहले कल का 100 पीस जींस बचा हुआ था वही जींस आज रहेगा सुबह चालू। वही कोई कस्टमर यदि जस्ट लेने के लिए आ गया तो हम उसी जींस में से बेचेंगे। उसके बाद फिर क्या, दुकान खोले, फिर इस बार फिर हम आगे ऑर्डर लगाएंगे, फिर मेरे पास गुड्स प्रोडक्ट आएगा 1,000 पीस 500 पीस, फिर आगे हम बेचेंगे। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होना है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सेल पार्ट आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, लोग ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो परचेज करके लाए, जो परचेज करके लाए उसे लिखेंगे। इसके बाद आपने जो सेल कर लिया, आपने सेल कर लिया, अब सेल कितना में किए हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हम 50 रुपए पीस में 50 पीस खरीद कर लाए, 50 रुपए पीस में 50 पीस खरीद कर लाए और लगा हमें 2,500 रुपए, 2,500 रुपए लग गया। हम क्या कर रहे हैं, एक मार्कर का कीमत 75 रुपए लगा दिए, या फॉर एग्जांपल 100 रुपए लगा दिए। एक मार्कर का कीमत कितना कर दिए, हम 100 रुपए कर दिए। हमारा लागत इसमें कितना है, 50 मार्कर में। चलिए इसको बढ़िया समझिए। चलिए हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर 80,000 को हटाइए। अब इस चीज को समझ लीजिएगा तो आप क्लोजिंग स्टॉक आसानी से निकाल लीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम ये 50 मार्कर खरीद कर लाए। मार्कर हम यहाँ पर समझने के लिए ये क्वांटिटी भी लिख रहे हैं, वैसे आपको क्वांटिटी यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए हम 50 पीस मार्कर खरीद कर लाए और इसका कीमत भी 50 रुपए था, तो ये टोटल हो जाएगा 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए हम क्या किए, सामान खरीद कर 2,500 में लाए। अब हमें बेचना है इस मार्कर को 100 रुपए पीस में, 100 रुपए पर पीस में मार्कर बेचना है। तो मार्कर जब 100 रुपए पर पीस में बेचना है, यदि हम पूरे 50 मार्कर बेच देते हैं तो एक मार्कर पे 100 रुपए हुआ एमआरपी, तो पूरे 50 बेच देंगे तो कितना होगा, 5,000 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा, 5,000 आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 50 पीस मार्कर ना बेच करके हम 40 पीस मार्कर बेच दिए। 40 पीस मार्कर क्या किए, बेच दिए, और ये पार्ट आ जाएगा सेल का। अब 40 पीस मार्कर बेच दिए तो कितना रुपए आप कमाए, 4,000 रुपए कमाए। चलिए ये 4,000 रुपए आपने कमा लिया। अब 10 पीस मार्कर बचा हुआ है, 10 पीस बचा हुआ ना, उसमें मेरा पूंजी कितना लगा हुआ है, 1,000 कैसे होगा, 500 रुपए होगा, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया 50 रुपए पीस में ना, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया 50 रुपए पीस में, और 10 पीस बचा हुआ है, तो कितना प्रोडक्ट बच गया, 500 रुपए का पूंजी मेरे पास अभी भी है। अभी भी 500 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है। हम यहाँ किस रेट में बेच रहे हैं वो नहीं चाहिए हमें, मेरे पास कुल पूंजी कितना लगा हुआ है अभी भी,
अभी भी मेरे पास कुल पूंजी कितना लगा हुआ है वो निकालना है। तो मेरे पास जो पूंजी लगा हुआ है अभी भी हम 2500 रुपये लगाए थे, 4000 रुपये निकाल चुके हैं। 2500 रुपये लगाए, 4000 रुपये निकाल चुके हैं, लेकिन मेरा पूंजी अभी भी इसमें 500 रुपया है। तो ये 500 रुपया जो बचा हुआ है ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन कितना लगा हुआ है। आपके पास जो क्लोजिंग अमाउंट स्टॉक बचा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट निकाला जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इसका बचा हुआ कितना है, 500 रुपए। अब मेरे पास कुल पूंजी कितना हो गया, हम पूंजी लगाए थे मात्र 2500 रुपए। कितना लगाए थे, मात्र 2500 लगाए, जबकि मेरे पास अभी भी मौजूद है 4000 कैश में। हम सामान बेचकर 4000 रुपये कमाए और 500 रुपये का मेरे पास पूंजी अभी भी रखा हुआ है। तो मेरे पास कुल संपत्ति भी कितना हो गया, 4500 रुपये का, क्योंकि 4000 में प्रॉफिट कमा लिए। प्रॉफिट 4000 नहीं हुआ, मतलब कुल एसेट्स हमारा सेल पार्ट में 4000 हुआ और 500 रुपये जो पहले से बचा हुआ है। तो कुल कितना मेरे पास पूंजी अभी है, 4500। कुल पूंजी मेरे पास कितना है, 4500। तो ये 4500 रुपये जो कुल पूंजी आ गया। अब आप लगाए कितना थे, 2500। अब यहां पर हमको निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो पूंजी लगाए और जितना पास अभी आपके पास पूंजी लगाने के बाद सेल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचा हुआ है, आप पूंजी लगाए 2500 रुपये, आपके पास मौजूद कितना है, 4500। ये 4500 कैसे मौजूद हुआ समझ में आ गया। हाँ। ये 4500 आपके पास कहां से समझ में आया, कैसे समझ में आया। ये देखिए 4000 आपको पास सेल करने के बाद आया और ये 500 का सामान पहले वाला बचा हुआ है। हम आगे चल के इसको बेचेंगे तो इसमें भी हम 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे। अभी बेच नहीं रहे हैं, अभी क्या कर हम हिसाब यहाँ पर निकाल रहे हैं इतना ही पर। तो 4500 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, अधिक में से हमेशा कम घटाना है, ये तो हमेशा सीखते आए हैं। अधिक में से क्या करना है, कम को घटाना है। तो आपने पूंजी लगाया 4500 और आपके पास 2500 लगाया। चलिए आपने पूंजी लगाया 2500 और अभी आपके पास एसेट्स मौजूद है 4500। तो 4500 मौजूद है। तो आप जब पूंजी लगाया 2500 और 4500 है तो घटाएंगे क्या होगा, 2000 रुपये यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इस साइड 2000 लिखेंगे, इस साइड हो जाएगा 2000 और ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट नहीं है ये, अभी ये नेट प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, अभी ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब देखिए दोनों साइड अकाउंट बराबर हो रहा है 4500, दोनों साइड बराबर हो गया ना। चलिए दोनों साइड जब हिसाब बराबर हो गया, अब क्या करना है, अब देखिएगा जब दोनों साइड आपका हिसाब बराबर हो गया, यहां तो समझ में आ गया, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना किसी प्रकार से। चलिए तो आपने 4500 रुपये ले लिया। अब क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 2000 रुपये। अब आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। अब क्या करना है, आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना है। तो आप देखे थे कि बैलेंस सीडी जिधर बनता है बीडी उसके अपोजिट साइड बनता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां आया है, तो इसी को अब क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोग क्या किया, ट्रेडिंग किया, हमने जो व्यवसाय किया, हमने जो ट्रेड किया, उस ट्रेड करने के बाद अभी आपको क्या बताया गया है, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, इसका 3 चैप्टर है। तो 3 चैप्टर में पहला क्या हम लोग ट्रेड कर लिए। ट्रेड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद हम लोग बैलेंस शीट निकालेंगे। तो अभी आपको बताया है ट्रेड करना। तो पहला ट्रेड आप देख लिए। इसी प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। आपने जो यहाँ पर पूंजी लगाया, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पर 1 लाख रुपए का कोई चर्चा नहीं करना है। आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया वो कितने रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, तो आपने जो परचेज किया प्रोडक्ट वो किया
प्रोडक्ट 2500 रुपए का। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एमआरपी कुछ भी हो सकता है। आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका एमआरपी उसके हिसाब से हो सकता है। तो ये कर लिए, तो प्रोडक्ट ले लिए। अब हम उस प्रोडक्ट का किस रेट पर बेचे हैं, तो समझने के लिए आपको यहां पर 40 गुने 100, 40 गुने 100, हम यहाँ पर 50 पीस खरीद कर लाए, 50 गुने 50, 50 पीस खरीदे 50 रुपए पीस में, एमआरपी भी 50 और क्वांटिटी भी 50, तो 50 पीस 50 रुपए मैंने खरीदा। टोटल अमाउंट परचेज का कितना हो गया, 2500। हमने 40 पीस 100 रुपए के दर से बेच दिया। हम ये ट्रेड कर रहे हैं, 40 पीस 100 रुपए के दर से बेच दिया। तो बेचने के बाद क्या हुआ, कुल अमाउंट ये हो गया 4000 रुपए, क्योंकि हमने 40 पीस बेच लिया, 4000 हो गया। अब मेरे पास सामान बचा हुआ कितना है, हम जो बेचने के लिए 50 पीस खरीद कर लाए थे उसमें से तो 40 पीस ने बेचे हैं, तो 5 पीस बचा हुआ है, और 5 कितना पीस बचा हुआ है, 10 पीस बचा हुआ है। और 10 पीस आपके पास जब बचा हुआ है तो एक पीस का कीमत कितना ओरिजिनल, 50 रुपया। एक पीस का ओरिजिनल कीमत कितना हो गया, 50 रुपया। अब 50 रुपया है तो कुल पीस कितना बचा हुआ है, 10 पीस। तो टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास, संपत्ति अभी भी 500 रुपए का। तो उस 500 वो मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कि मेरे पास इतना रुपए का सामान बचा हुआ रह गया, इतना पूंजी मेरा उसमें लगा हुआ रह गया। तो जो पूंजी लगा हुआ रह गया वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया हमारा ट्रेड। अब ट्रेड हो गया, अब क्या करना है, हमको निकालना है यहाँ पर ये कि हम आज कितना प्रॉफिट कमाए, आज हम कुल कितना प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कुल कितना कमाए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ तो अधिक में से कम घटाए, आपके पास जो नेट संपत्ति है, जो आपका नेट एसेट्स बचा हुआ है, 4000 सेल करके कमाए और 500 रुपए का संपत्ति बचा हुआ, तो कुल कितना है आपके पास, 4500 है। और 2500 से पूंजी लगाए थे ना, तो 2500 से पूंजी लगाए, 4500 संपत्ति आपके पास है अभी, तो कितना हुआ, 2000 रुपए प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर जो लिखाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को P/LV लिखा जाता है, P/LV लिखाता है प्रॉफिट बाय लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये पार्ट होता है डीआर का और ये पार्ट होता है सीआर का, ये पार्ट होता है डीआर का और ये पार्ट होता है सीआर का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट या लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि आप गोल्डन रूल से पढ़ चुके हैं। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो गोल्डन रूल हो गया। इससे पहले आप पढ़े थे नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा कि व्यापार के सभी प्रकार के आमदनी और लाभ का खाता, उसके बाद सही प्रकार के नुकसान और हानि का खाता, लॉस का खाता नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हो गया ये नॉमिनल हो गया, ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं, ये हो गया रियल अकाउंट। ट्रेड में क्या संपत्ति होता है, ट्रेड में क्या होता है, संपत्ति। आपने जो परचेज करके लाया, संपत्ति परचेज करके लाया और आपने बेचा भी संपत्ति, तो आप क्या कर रहे हैं, संपत्ति का ट्रेड कर रहे हैं। रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, और उसमें जो पैसा आपके पास प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में भेज देते हैं। क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट भेज देते हैं। तो यहां पर हम लोग दे दिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको लिखेंगे इस साइड, इसको लिखेंगे इस साइड लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट, ये था ना, क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट, क्योंकि ये पार्ट है डीआर और ये पार्ट है सीआर। तो क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट, इसको हम इस साइड लिखेंगे, लेकिन उसको तो लिखेंगे बाद में। अभी आपको सिर्फ सिखाया गया है ट्रेड करना, अभी बताया गया है ट्रेड करना। तो ट्रेड किसी भी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं इस तरह से।
प्रोडक्ट में ट्रेड करने के बाद आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रेड करने के लिए मेन चीज चाहिए परचेज प्रोडक्ट और सेल प्रोडक्ट का अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक। मेन 3 टॉपिक चाहिए, पहला परचेज, दूसरा सेल और तीसरा क्लोजिंग। तो क्लोजिंग निकालने के लिए क्या होता है कि जो पार्ट आप परचेज किए, जितना सेल किए, उसको क्या करना है माइनस प्लस करके आपको क्लोजिंग अमाउंट निकालना है। और अमाउंट निकालने के बाद क्या करना है हमको माइनस प्लस करके यहां से ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देना है। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना है ट्रांसफर कर देना है। तो आज के लिए हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बताए हैं, आगे बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।